परीक्षित महाराज कल जो को ये 5 स्थान दे दिए। परीक्षित महाराज वापस आए। एक दिन परीक्षित महाराज क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत जंगल के अंदर मृग्या करने गए तो अपने सारे समाज से अलग हो गए। प्यास लगी और सम्यक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। सम्यक ऋषि समाधि में थे। महाराज ने कहा ऐसा तो नहीं है कि राजा को देखकर आंखें बंद कर दिए, क्योंकि साधु संत राजा महाराज से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उसको विषयी मानते। तो परीक्षित महाराज ने कहा परीक्षा ही ले लेता हूं, अगर सचमुच का समाधि में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर मेरे को देख के आंखें बंद कर दी होगी तो ये मरा हुआ सर्प गले में डालता हूं तो एकदम जाग जाएगा। तो वहां कोई सर्प मरा हुआ था, उनके गले में डाल दिया। सम्यक ऋषि तो समाधि में रहे। महाराज परीक्षित वापस लौटे, पानी नहीं पिया। महाराज एकदम सोचते हैं मुझसे इतना बड़ा अपराध का कार्य कैसे हो गया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प मैंने कैसे डाला, ये मेरी बुद्धि में विचार आया कैसे। वहां कुछ छोटे बालक खड़े थे ब्राह्मणों के, वो भागते हुए गए सम्यक के बेटे श्रृंगी के पास, जो कोसकी नदी में नहा रहा था। कहा तेरे पिता के गले में हस्तिनापुर के महाराज मरा हुआ सर्प डाल के गए। उस बच्चे ने सोचा नहीं, कच्चा बच्चा, शक्ति थी, सूझबूझ नहीं थी, विवेक नहीं था। कौशिकी का जल लिया। कहा जिस राजा का राज अभिषेक करके हम सिंहासन पे बिठाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, वो आज अपमान करके गया है ऋषियों का। 7 दिन के बाद तक्षक सब काटेगा और इसका प्राण निकलेगा। और फिर सम्यक के पास रोता हुआ श्रृंगी आया। अपने बेटे का रोना सुनकर सम्यक जाग गए। कहा बेटा तुम्हें क्या हो गया। बोला पिताजी आपके गले में सांप। पिताजी ने कोई माला डाले या सांप डोले, संत को क्या फर्क पड़ता है, इसका तुम्हें क्यों चिंता है। बोला नहीं महाराज डाल के गए हैं और मैंने महाराज को श्राप दे दिया। सम्यक ऋषि कहते हैं ऐसा धर्मात्मा भागवत पुरुष महाराज फिर धरती पे नहीं आएगा। आपने बड़ा अच्छा काम नहीं किया बेटा, ऐसे नहीं करना चाहिए था। कथाओं में आपने कई बार कोई लोग कहते हैं और आपने सुना होगा कि महाराज परीक्षित के सर के ऊपर जो मुकुट था सोने का, उसके अंदर कलयुग बैठ गया था। ये बात सत्य नहीं। परीक्षित महाराज ने कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त की थी। कलयुग को कहां इतनी हिम्मत हो सकती है कि परीक्षित महाराज के मुकुट में बैठे नहीं। कलयुग ने उस कच्चे ब्राह्मण को, श्रृंगी को, अपना पहला निशाना बनाया, शिकार बनाया।